गुड मॉर्निंग। देखो, वर्किंग कैपिटल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू XYZ कंपनी पर्टिकुलर सेल्स दिया। सेल्स यहाँ पे देखो 2 मंथ क्रेडिट बोला है, ठीक है। इसका मतलब ये डेटर का क्रेडिट टाइम पीरियड है, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल के बारे में बोला, और यहाँ पे बोला सप्लायर, यानी कि ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, सप्लायर का है। सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट, मतलब सप्लायर मेरे को 2 महीना का टाइम देता है। वेजेस पेड इमीडिएट, वेजेस पेड मंथली इन एरियर, मतलब ये 1 मंथ हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में करेंट लायबिलिटी में मेरे को 40,000 ही लिखना है। 40,000 के बाद मेरे को कुछ नहीं लिखना है। तो 40,000 इंटू 12 ऐसा इंटू फिंटू कुछ नहीं करना है। ये क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 40,000 ही आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बोला, टोटल, तो यहाँ पे मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये बोला पेड एज अबव, पेड एज अबव मतलब क्या गया, ऊपर में बोला था कि 1 महीना का आउटस्टैंडिंग वगैरह में पे होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये पूरा 12 महीना का है, जिसमें से 1 महीना जो है वो आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, ठीक। ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, तो ये एडवांस क्वार्टरली तो 1/4 होता है, वो एडवांस में पे हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में बना लेंगे। द कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट कीप 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। एंड फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का भी 1 मंथ हो गया। और कैश बैलेंस बोला 1,00,000 रुपए रखता है। 15% सेफ्टी मार्जिन रखता है, मतलब जितना भी वर्किंग कैपिटल होगा उसका 15% जो है वो ज्यादा कैश वो हाथ में रखेगा, जस्ट फॉर इमीडिएट पर्पस के लिए, अगर बाई चांस अचानक से कुछ जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए, ठीक है। तो अपना सबसे पहला काम है वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम मेरे सबसे पहले ये देखना है कि हम लोगों को यूनिट्स वगैरह के बारे में बोला है कि नहीं बोला है। नहीं, यूनिट्स कहीं नहीं बोला, बट मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट बोल दिया, रुपीज में 4,50,000 है, ठीक है। चलो, तो पहला वर्किंग नोट, रॉ मटेरियल इन स्टॉक। रॉ मटेरियल इन स्टॉक यहाँ पे कंजम्पशन कितना बोला था मेरे को, 4,50,000 कंजम्पशन था। और रॉ मटेरियल इन स्टॉक यहाँ पे देखो लास्ट में बोला था ना 1 मंथ रॉ मटेरियल इन स्टॉक वगैरह रहता है। तो मेरा 4,50,000 कंजम्पशन हो गया। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई मंथ में बोला है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, ये आ रहा है 37,500। तो 37,500। उसके बाद यहीं पे नीचे में यहीं पे फिनिश गुड्स के बारे में भी बोला था, फिनिश गुड्स के बारे में कि 1 मंथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स भी 1 मंथ रहेगा। तो फिर लेकिन फिनिश गुड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। अब मेरे को पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। मेरे को क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है कि सेल्स कितना दिया हुआ है, 18, सेल्स देखो 18 लाख दिया हुआ है सेल्स, ठीक है। सेल्स 18 लाख दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो ये माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए 18 लाख, अब ये देखना है 25% ऑन क्या है, सेल्स है या क्या है, देखते हैं। बोला सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेशियो अगर तुम लोग को याद होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स, यानी कि ये हमेशा सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो सेल्स तो पता ही है 18 लाख, तो 18 लाख में से उसका 25% माइनस कर दो, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो 18 लाख माइनस 25%, तो 13,50,000, तो 13,50,000 हो गया। अब फिनिश गुड्स निकाल लेते हैं। तो फिनिश गुड्स इन स्टॉक निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई 12 इंटू 1, तो 1,12,500, 1,12,500
500 आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते डेटर तो डेटर तो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेटर सेल्स अपना 18 लाख है, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 12, और डेटर का टाइम पीरियड जो है वो 2 मंथ था, तो इंटू 3, ये आ गया 3 लाख। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला था, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस जो है वो क्वार्टरली एडवांस में पे होता है, यानी प्रीपेड है। ठीक है, तो हम पहले सारा करंट एसेट्स निकाल रहे हैं इसलिए, तो प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस मेरा 60,000 दिया। अब बोल रहा है कि क्वार्टरली एडवांस में, यानी क्वार्टरली मतलब कितना होता है 1/4, यानी एडवांस में कितना पे हुआ होगा, 15,000 एडवांस में पे हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर का टाइम पीरियड तो 2 मंथ था। ठीक है, क्रेडिटर का देखो टाइम पीरियड कितना था, मटेरियल के पास सप्लायर जो है वो 2 मंथ का टाइम देता है हम लोगों को पे करने के लिए। हमें को परचेज चाहिए। क्वेश्चन में न्यू कंपनी है या ओल्ड कंपनी ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, कंजम्पशन इक्वल टू परचेज। तो कंजम्पशन यहाँ पे मेरा कंजम्पशन कितना होगा 4,50,000, और ऐसा क्वेश्चन बोल भी दिया है, और कंजम्पशन इक्वल टू परचेज है, इसलिए 4,50,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। तो ये आ रहा है 75,000। मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है कितना, ऐसा क्वेश्चन कुछ बोला नहीं कि डेप्रिसिएशन कितना है। लेकिन देखो मेरे को क्वेश्चन में इतना तो पता चल गया कि हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितना 13,50,000, और इसमें कुछ डेप्रिसिएशन है, लेकिन कितना है हमको नहीं पता। ठीक है, कितना है हमको नहीं पता। तो एक काम करते हैं, अगर उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो डेप्रिसिएशन अगर मेरे को निकालना है, तो टोटल कॉस्ट जो भी है, टोटल कॉस्ट कितना है 13,50,000, इसमें से अगर जो जो खर्च मालूम है उसको हम लोग अगर माइनस करें, ठीक है, माइनस करें मतलब जैसे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या माइनस कर सकते हैं, और देखो खर्चे में क्या क्या पता है, और क्या क्या था, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस है, वेजेस 3,60,000। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 40,000 है, लेकिन ये एक महीना का है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बोला एक महीना का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इंटू 12 करके माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पूरा पूरा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तुम लोग माइनस नहीं करेगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, जो 13,50,000 है इसमें से 4,50,000 माइनस कर दिए, 3,60,000 माइनस कर दिए, और एक तो 40,000 इंटू 12 मतलब 4,80,000 माइनस करिए। देखो कि ये कितना आता है, ये 9,30,000 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9,30 12,90, 12,90, और इधर है 13,50 यानी 60,000। तो मेरा डिप्रिसिएशन जो है वो कितना हो गया 60,000 जो है वो मेरा डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब मेरे को वर्किंग कैपिटल करना है। इसमें वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्रेडिटर निकाल लिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक महीना का होगा तो 3,60,000, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो 3,60,000 बोल रहा है एक महीना का एरियर में, डिवाइड बाई 12 इंटू 1, ये तो 30,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले अपने को रॉ मटेरियल इन स्टॉक लिखते हैं, तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक ये कितना आया था हम लोगों का 37,500। फिर हम लोग निकाले थे फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स इन स्टॉक आया था हम लोगों का 1,12,500। उसके बाद हम लोग निकाले थे डेटर, तो डेटर हम लोगों का आया था 3 लाख। उसके बाद हम लोग निकाले थे प्रीपेड एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंस हम लोगों का है 15,000। उसके बाद हम लोग निकाले नहीं थे, मतलब कैश दिया हुआ है कि कैश हाथ में कितना रखना है अपने को, 1 लाख रुपीज कैश रखना। इन सबको ऐड कर दो। $5,65,000, 50, 15, 65, 5,65,000। ठीक है। अब करेंट लायबिलिटी में अपना क्या क्या आएगा, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हम लोग कितना निकाला था, 75,000। उसके बाद और क्या निकाले थे, आउटस्टैंडिंग वेजेस था, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 30,000। उसके बाद और क्या था, याद है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस था ना, वो बोला था एक ही महीना का है, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ये 40,000 था। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला था वेजेस की तरह ही पे होता है, लेकिन ये साल भर का दिया हुआ था, अगर तुमको क्वेश्चन में याद होगा तो ये देखो, ये साल भर का दिया होता है। ये वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड एज अबव, मतलब एक महीना के एरियर में पे करता है, लेकिन ये टोटल दिया, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये पूरा साल भर का दिया हुआ था। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, तो ये हो गया 10,000। तो ये हो रहा है टोटल 1,55,000। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपना वर्किंग कैपिटल आएगा। तो वर्किंग कैपिटल आ रहा है हम लोगों का 4,10,000 माइनस करके 4,10,000। ओके, इसमें से सबसे पहले हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट इन डेटर माइनस करते हैं। प्रॉफिट इन डेटर, तो देखो प्रॉफिट इन डेटर हम लोगों का कितना हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल का बात किए थे तो 18 लाख है ना, तो 18 लाख था और ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 25%। तो 18 लाख का 25% कितना होता है, 6 लाख। नहीं, 6 लाख क्यों होगा, तो देख यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज था, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट 25% है। ठीक है, तो 25% अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट का बात करें तो 18 लाख का जो 25% होगा, 18 लाख का 25% मतलब होता है 4.5 लाख है ना, 4,50,000। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तुम इसको लेके कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से और भी तो खर्चा जो है वो माइनस करना पड़ेगा तुमको, है ना। तो क्या क्या खर्च माइनस करना पड़ेगा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोल के एक तो खर्च है वो माइनस करना पड़ेगा, और एक तो सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से मेरे को माइनस करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव का 1,20,000 और एक तो माइनस करेगा सेल्स प्रमोशन का 60,000, तब जाके तुमको नेट प्रॉफिट का पता चलेगा। ठीक है, 1,80, तो 4,50,000 माइनस 1,80,000, तो ये आता है 2,70,000। यानी कि तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना है, 2,70,000, क्योंकि तुमको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2,70,000 जो है वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट पता चला। जब हम प्रॉफिट इन डेटर माइनस करने जाएगा तो हम 2,70,000 प्रॉफिट होता है जब मेरा टोटल सेल कितना होता है, 18 लाख है ना, 18 लाख टोटल सेल होता है। तो मेरा डेटर अभी 3 लाख का है, तो 3 लाख में कितना होगा ये निकालना है। तो ये आ रहा है 45,000, तो 45,000 रुपया जो है वो तुम्हारा बन गया प्रॉफिट इन डेटर। अब मेरे को निकालना है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इन डेटर, डेप्रिसिएशन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, 60,000 था, तो 60,000 अगर डेप्रिसिएशन है 18 लाख में, तो 3 लाख में कितना होगा, ये तो आराम से हो जाएगा, 10,000 आएगा ना, तो ये हो गया 10,000। उसके बाद मेरे को निकालना है डेप्रिसिएशन इन फिनिश गुड्स, तो डेप्रिसिएशन इन फिनिश गुड्स, डेप्रिसिएशन इन फिनिश गुड्स निकालने के लिए
60,000 डेप्रिसिएशन है फिनिश गुड्स है, तो ये तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब 13,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर डिपेंड करेगा इंटू 1,12,500। ये देखो कितना आता है, ये आ रहा है 5,000। और तो कुछ नहीं, तो इसमें से इन तीनों को माइनस करो, इन तीनों को माइनस करके देखो कि ये कितना आता है। $3,50,000, तो 3,50,000। अब 3,50,000, अब मेरे को ना क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है हमको 15% मेंटेन करना है, तो इसमें ऐड होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इसमें ऐड होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर दो इसमें, $52,500, 15%। ठीक है, इसका 15%, फिर इसका ऐड कर दो तो 402,500। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया। याद रखिएगा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो तुम पूरा वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद इसमें ऐड करेगा। अब तुम लोग जो क्वेश्चन बनाएगा उसका आंसर अलग अलग तरीका से दिया हुआ हो सकता है। सुनो, तुमको करना ऐसे ही है, कैश कॉस्ट निकालने के बाद इसमें ऐड करना। ठीक है, अब जो आंसर दिया हुआ है वो हो सकता है बुक में कि ऐसे करके दिया हो, ये देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, इसी में 15% ऐड कर देगा, ऐसा हो सकता है। बट तुम इसको फॉलो नहीं करेगा, कैश कॉस्ट निकालेगा उसके बाद उसका 15% जो है वो ऐड करेगा। ये सम्स करने के बाद तुम्हारे लिए स्कैनर का ना ये वाला क्वेश्चन तुम कर पाएगा। आंसर के ऊपर मत जाना, 2013 लास्ट, एकदम लास्ट का क्वेश्चन। हाँ, 2013 का क्वेश्चन तुम कर पाएगा, 2013 कर पाएगा, ये वाला कर पाएगा, 2012 का 2, ये रेशियो है तो रेशियो का चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेना। वैसे तुम लोग कर ही पाएगा, ये इजी क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा। ठीक है, कर पाएगा तुम लोग, जैसा जैसा क्वेश्चन किया ये आराम से हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी कर ही लेना। ये 2 नंबर करेगा, ठीक है, 2 और ये 11, ये दोनों करेगा, सिर्फ एक 2009 को छोड़ के ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। हम एक लास्ट वीडियो बनाएगा वर्किंग कैपिटल में, वर्क इन प्रोग्रेस का थर्ड स्टेप, उसके ऊपर ये सम्स है, तो सिर्फ 2009 को छोड़ के बाद बाकी सारा सम्स तुम लोग जो है उसको बना लेगा। ठीक है, और 2010 का क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर हमको नहीं पता सही है गलत है। ठीक है, ये तुम लोग पहले बना लेना, उसके बाद हम इसका आंसर बना के तुमको सेंड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।